इस कैसे हो आप सभी लोग। 603 के एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस लड़के ने आखिरी अंत में उस लड़के यानी लिनफेंग के ऊपर हमला किया था। तो लगता है कि लिनफेंग को हराना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है और कहता है कि लड़के अब तो तू मरेगा क्योंकि तू जानता नहीं कि मैं आखिर कौन सा शख्स हूँ, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। वो लिनफेंग के ऊपर हमला करता है तो ज्यादा कोई असर नहीं होता, जिसको देखने के बाद तो बंदा भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि कैसे हो सकता है, नहीं इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ जबकि इसने मेरे डायरेक्ट हमले को हेड ऑन कर लिया। उसके बाद लिनफेंग अपनी जाविया फुटवर्क टेक्निक का यूज करते उसके एकदम से सामने आ जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का लगा के देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकल जाता है और बंदा दूर जाके ही गिरता है। लिनफेंग कहता है मैंने नहीं सोचा था, मैं यहाँ पे इस मिशन में जब मैंने हिस्सा लिया था मुझे यहाँ पे लगा था कि डिवाइन पैलेस बहुत ज्यादा जीनेस से भरा हुआ है, अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। एक घंटा रे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, मैं तो यहाँ पे थोड़ा भी स्ट्रांग किया, मैं यहाँ पे और उल्लू बनने से रह गया। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की तरह उल्लू बन जाता अगर मैंने तुम्हारे डिवाइन पैलेस को ज्वाइन किया होता। तो चक्कर के साथ रहते रहते तो घन चक्कर ही बनते हैं और कुछ नहीं बनते। मेरा पैलेस मेरे लिए तो बस वेस्ट ऑफ टाइम ही रहा है। जब भी वो यहाँ पे सीरीज में आया तब तब मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, यहाँ तक कि पिक फ्लिक्स वाली ऑडियंस भी बहुत ज्यादा बोर हुई है। बंदा झूठियान होता है, मन में सोच रहा होता है अगर देखा जाए नॉर्थ के जो पैलेस लॉर्ड बीमिंग है, अगर यहाँ पे उसने कोई भी गलती नहीं की होती और लिनफेंग की फैमिली को जब उसे जरूरत थी उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट भी किया होता ना, तो बीमिंग ने तो साथ ही यहाँ पे लिनफेंग हमारी साइड पे होता और हमारा दुश्मन ना होता आज के समय पे। बीमिंग छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे देखो लिनफेंग अब भी इतना ज्यादा अच्छा टैलेंटेड लड़का हमारा दुश्मन बन चुका है। कहते हैं कि लिनफेंग तुम जानते हो कि मैं यहाँ पे पर्सनली तुमसे क्यों मिलने के लिए आया हूँ, तुम कॉन्सियसनेस को समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाले हैं। अरे तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी मेमोरीज भी गुजरी हैं, तो इसका यही मतलब बनता है कि तुम अभी भी हमारे डिवाइन पैलेस को ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे ये पास एक तरह से हमारे जो दरवाजे हैं तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब चाहे जब हमारे डिवाइन पैलेस में आके ज्वाइन कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अभी भी तुमको एक चांस देना चाहेंगे कि क्या तुम वाकई में हमारे डिवाइन पैलेस को ज्वाइन करोगे और हम तुम्हारा बहुत अच्छे से स्वागत भी करेंगे। अगर तुम मेरे डिवाइन पैलेस यानी कि मैं जो कि जूटियान हूँ पूरे डिवाइन पैलेस का हेड है, तो फिर उसके बाद तो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा होगा और मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट भी करूंगा, तो बहुत सारे तोहफे भी दूंगा। फ्रैंक कहता है वो अच्छा अगर मैंने तुम्हारी डिवाइन पैलेस को ज्वाइन किया तो तुम मुझे ट्रेजर दोगे और मुझे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेगी तुमसे। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हल्के पुल्के ट्रेजर की वजह से यहाँ पे मेरे जो है ना काफी कीमती ट्रेजर जो कि मुझे सीक्रेट लैम्प से मिले हैं वो सभी लोग तुम मुझसे छीनने वाले हो। ये ऐसा दुनिया में हो ही नहीं सकता कि कोई किसी को कोई चीज दे वो भी फ्री में, ऐसा तो होता ही नहीं है। तुम लोग मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेजर छोटे मोटे दे दोगे बट उसके बजाय तुम मेरे कीमती ट्रेजर जो कि मुझे सीक्रेट लैम्प से मिले हैं वो तुम पक्का ऑब्टेन करने की कोशिश करोगे। तो बंदा कहता है हाँ ये बात तो सच है, तुम हमारे यहाँ पे पैलेस के वो बन चुके हो यानी कि एक साथ ही बन चुके हो जो कि हमारी मदद करेगा और यहाँ पे एक स्टूडेंट हो डिवाइन पैलेस हो तुमसे थोड़े बहुत यानी कि ज्यादा नहीं बस थोड़े बहुत जो ट्रेजर है वो ले लेगा जिससे हमारी आगे के लिए काम बन जाए। अभी भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होगी इतने सारे ट्रेजर को तुम एक साथ यहाँ पे कंट्रोल कर पाओ, तो लड़के इसीलिए हमारा जो डिवाइन पैलेस है तुमसे बस थोड़े से ट्रेजर ले लेगा और बाकी कुछ बचे बचे हैं वो तुम अपने पास रख लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बुरी डील भी नहीं है क्यों, है ना, सही कहा ना, और तुम्हारी जान भी यहाँ पे बच जाएगी। तो लिनफेंग कहता है वो अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम मेरी जान आसानी के साथ ले सकते हो। हर एक इंसान जो भी मुझसे मिलता है जो कि मेरा दुश्मन है वो यही बात कहता है कि मेरी जान लेना बहुत ज्यादा आसान है और तुम लोग देख सकते हो कि वो दुश्मन अभी यहाँ पे है नहीं, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ, इसका मतलब तो तुम समझ ही सकते हो। अरे जैसे ट्रस्ट कमीने लोगों के लिए जो कि डिवाइन पैलेस से मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो हेवनली मार्शल लिम के एक्सपर्ट है ना जो कि 4th लेवल के हैं, 4th लेवल से नीचे के हैं, वो लोग आ सकते हैं मुझे चैलेंज कर सकते हैं। अगर मुझे हरा दिया तो उनकी टर्म पे मैं बिल्कुल भी एग्री करूंगा और यहाँ पे कोई भी मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं होगी और तुम्हारी बातों को भी मानूंगा। अगर कोई 4th लेवल का बंदा यानी कि 4th लेवल या 4th लेवल के नीचे का हेवनली मार्शल लिम का एक्सपर्ट मुझे हरा देता है तो फिर यहाँ पे एक बंदा आगे बढ़ता है और कहता है ये कमीना कुत्ता, चलो ठीक है, मतलब कहता है पैलेस लॉर्ड प्लीज इस कमीने कुत्ते को तो मुझे यहाँ पे समझाने दीजिए, जरा देखिए मैं कैसे इस डॉग को यहाँ पे पीट के हमारे डिवाइन पैलेस में लेके आता हूँ घसीटते हुए। बंदा जो होता है अपना इंट्रोडक्शन भी देता है और कहता है तो ठीक है तुम लिनफेंग कमीने कहेंगे तैयार हो जाओ, मैं अपने हेवनली रिलेम के 3rd लेवल पे हूँ, इसका मतलब तो तुम समझ ही सकते हो कि तुम्हारी जो कंडीशन है फाइट करने के लिए मैं उन कंडीशन के अंदर आता हूँ, तो मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो साथ ही लिनफेंग कहता है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फाइट कर सकते हो। तो बंदा आगे बढ़ता है और बड़ी तेजी के साथ भाई हमला बोल देता है और यहाँ पे कहता है आते हुए अपने बहुत सारे मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बनाते हुए काफी ज्यादा इग्नोरेंट और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आसानी के साथ हरा दोगे, तो ये नहीं होने वाले लड़के, तुम मेरे अभी बहुत सारी टेक्निक्स को नहीं जानते जो हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है। और लिनफेंग के ऊपर वो बहुत ज्यादा शैडो क्लोन दिखाता है जैसे वो यहाँ पे सिविल कहीं से भी लिनफेंग के ऊपर हमला कर सकता है। तो दिखाते हैं कि एक जगह से वो लिनफेंग के ऊपर अपने फायर से या विंड से बोल सकते हैं हमला करता है, जो ठीक से नहीं बताया कि वो फायर है विंड है बट होता है, हमला होता है लिनफेंग के ऊपर। और दिखाते हैं वो बंदा सारे क्लोन के साथ हमला करता है लिनफेंग के ऊपर। लिनफेंग को दिखाते हैं कि यहाँ पे अपना माइंड के अंदर चला जाता है और पूरी तरह से वहाँ वैसे करने लगता है, एक तरह से वो फोकस करने लगता है। फोकस करते हुए कहता है कि थोड़ी देर में तुम्हारी रियल बॉडी को फाइंड कर लूंगा, तो यहाँ पे वो से रियल बॉडी को फाइंड करने ही लगा होता है। बंदा जो होता है ना वो अपनी फायर विंड के बीच में छुपा हुआ होता है और क्लोन बना के ना वो उसकी रियल
बॉडी होती है ना सोच रही होती है, तो बंदे ना पक्का कुछ ना कुछ ट्रिक का या कोई चालाकी करके सेकंड रिलेम के जो मार्शल एक्सपर्ट है ना, जो हेवनली मार्शल एक्सपर्ट जो कि सेकंड लेवल पे था, जो कि अभी अभी लिन फेंग ने जिसके साथ फाइट की थी वो सेकंड का था, उसको लगता है कि लिन फेंग ने कोई चालाकी या ट्रिक वगैरह करके उसको हरा दिया होगा, बट ऐसा नहीं है। ये अभी भी भाई मानने को राजी नहीं है कि लिन फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल। कहता है कि इसने सेकंड वाले बंदे को तो हरा दी जो कि सेकंड लेवल पे था, अब ये मुझे तो बिल्कुल नहीं हरा पाएगा, इस कमीने को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखते हैं कि ये वाला मेरे पे कैसे ट्रिक का आजमाता है। उसके बाद जो कि उसकी एक्चुअली में विंडी होती है, तो वो कह रहा रहता है कि अब देखते हैं कि जो मेरी किलिंग विंड है ना, जिसको मैं यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ शार्ट्स के साथ, तो देखते हैं कि कैसे ये लड़का बच पाता है। शार्ट्स जो कि नुकीली कुछ चीजें होती है, और नुकीली चीजों के साथ अगर आप विंड कंबाइन कर दो तो आप समझ ही सकते हो कि वो हमला कितना ज्यादा घातक होगा। कुछ नुकीली चीजों को यहाँ पे विंड के साथ कंबाइन करते हुए यहाँ पे घुमाते हुए लिन फेंग की तरफ थ्रो करता है, जिससे लिन फेंग का बचना इम्पॉसिबल था, बट स्टिल लिन फेंग है जिसको आसानी के साथ वो डॉच कर लेता है, और यहाँ पे मुस्कुरा भी रहा होता है डॉच करते हुए। को देख के तो बंदे की चड्डी फट जाती है, और वो कहता है अरे ये हुआ कैसे, ये लड़के ने आसानी के साथ इसको डॉच कैसे कर लिया। वो बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि ये उसका स्पेशल मूव था, और आप मान लो कि आपने सबसे ज्यादा घातक मूव किसी के ऊपर चला और बाद में पता चलता है कि वो तो फेल ही हो गया भाई, तो सच में यार बुरा लगता है लिटरली। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, हम देख पाते हैं कि लिन फेंग फिर से जाओ और फुटवर्क टेक्निक का यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे आ जाता है, और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम कैसे बच पाते हो, क्या तुम इससे बच पाओगे मेरी पर्पल फ्लेम से। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। वो कहता है पर्पल फ्लेम और फायर, और कहते हुए ऐसे करके वो बर्निंग करता है और उसको पूरी तरह से उसकी बॉडी को जला देता है। पर्पल फ्लेम जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि अगर किसी भी हाथ की या किसी भी हिस्से के अगर वो लग जाए तो उसके बाद उसको हटाना इम्पॉसिबल है। अभी फिर हमें एक डार्क अंधेरा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि कैसे वो बंदा मर चुका है। तो साथ ही यहाँ पे एक बंदा कहता है कि जरा देखो भाई, ये लो, ये भी हार गया और कृपल हो गया, कोई ना भाई मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा, तो तुम चिंता मत करो, तो मैं यहाँ पे इसको मारूंगा, तो पहले स्लॉट प्लीज मुझे अनुमति दीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ और इस कमीने कुत्ते को मारता हूँ। तो कुछ आपस में दोनों लोग यहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे मैं जाऊंगा, अरे तुम बेकार हो, मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे एक बंदा आता है भाले वाला, वो कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा। इनफैक्ट डायरेक्ट ही बोल देता है कि अरे अरे चिंता मत करो, तुम इतना ज्यादा क्यों यहाँ पे हासिल कर रहे हो, तुम एक काम करो, तुम सभी लोग एक साथ मिलके आ जाओ। अब जो बंदा होता है ना, ये नहीं हो टांग, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं बस बहुत हुआ। मैं सोच रहा होता है कि कैसे मैं डिवाइन पैलेस के लोग जो कि मेरे साथ आए हैं, जो डिसाइपल है मेरे, जिनको मैंने बहुत ज्यादा बड़ा किया है, ऐसे मैं इस लड़के के हाथों से उन सबको मारने दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मेरे डिसाइपल इस बच्चे का सामना नहीं कर सकते जो अभी यंग टैलेंट है। कहते हैं कि चलो तुम सभी लोग आगे बढ़ो और इस कमीने लड़के को जो कि शैतान है इसको जरा बताओ कि तुम सभी लोग जब साथ मिल जाते हो तो तुम्हारी पावर कैसी होती है। तो साथ ही वो लोग साथ में मिल जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, हम यहाँ पे कंबाइन अटैक करते हैं। लगता नहीं कि ये लड़का यहाँ पे बच पाएगा हमारे कंबाइन अटैक के साथ। लड़का कहता है कि चलो अब हमारे ब्लेड के साथ और तुम्हारी मैजिकल पावर्स के साथ हम मिक्स करके इसके ऊपर लड़के के ऊपर हमला कर दे। तो साथ वाला लड़का कहता है हाँ तुमने ठीक कहा ब्रदर, सभी ब्रदर जो है ना वो बचपन से ही साथ है और हम इस लड़के को मिलकर हरा सकता है। तो यहाँ पे लिन फेंग कह रहा होता है ओ अच्छा, तुम लगता है कि तुम यहाँ पे 3-4 लॉलीपॉप खाने वाले बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो इतनी कमजोर एनर्जी के साथ, तो ये इम्पॉसिबल है। ब्लडी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एज वी नो कि उसकी ब्लडी स्वॉर्ड कितनी खतरनाक है, जब भी उसने उसको बाहर निकाला है तो सामने वाले का तो खून निकला का निकला ही है। 10,000 swords रिटर्न टू वर्ल्ड के साथ उसकी 10,000 स्वॉर्ड जो कि ब्लडी स्वॉर्ड से बाहर निकली है, तो इससे तो वो बहुत ज्यादा घातक हमला होता है। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे लिन फेंग का जो ब्लडी स्वॉर्ड है उसका जो 1000 अटैक है, क्या उसके साथ वो दोनों लड़कों को मार पाएगा। जानेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मिलते हैं। सायोनारा, पीस आउट।